Students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. And today we'll start this poem, Chevi. This is one of the most interesting poem you will see. Let us start this. First of all, we should just talk about the key points of this poem. Grown up have a habit of always instructing the child. जो बड़े लोग होते हैं उनकी आदत होती है हमेशा छोटे बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने की. दे आस्क हिम टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग एल्स. वे हमेशा ये पूछते हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना है. दे डू सो मोस्टली टू टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स. और वे हमेशा बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और कहते हैं ये मत करो वो मत करो. लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती. वो हमेशा वो चीज़ करना चाहते हैं जो उनका मन होता है. Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do and what not to do? Do grown up do this in your experience? हमें आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि क्या आपको ये चीज़ पसंद है जब आपको कहा जाता है ये करो और ये मत करो, है ना. और फिर उसके बाद पोएट एक कहानी बताते, पोएट अपने बारे में, जैसे व्हेन माइकल वॉज, इसमें पोएट के बारे में ही है. When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for a admission. The teacher asked, what does your mother call you at home, child? Then the answer was, Michael, don't, came the confident reply. इस तरीके से जब ये 5 years थे तब ये स्कूल जब गए थे तो यहाँ पर टीचर ने पूछा कि आपकी मदर आपको क्या बुलाती, तो उन्होंने कहा माइकल डोंट. एकदम कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्स किया. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चेवी? चेवी मीन्स टू कंटिन्यूसली आर्ग समवन टू डू समथिंग. ठीक है ना. किसी चीज़ को बार बार आप किसी को काम करने के लिए उसके साथ हमेशा आर्ग करते रहो कि ये मत करो वो मत करो. दैट इज द वर्ड चेवी. ओके. और ये गुस्से में थोड़ा सा होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस समरी. द पोएम चेवी हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट माइकल रोसेन. ओके. एंड द प्रेजेंट पोएम डील्स विद द फीलिंग्स ऑफ द पोएट लाइक other small kids who feel irritated by their elder who always instruct them to do or not to do. पोएट ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंट पोएम में ये डील किया है कि जो फीलिंग्स होती है छोटे बच्चों की, उसमें क्या होता है कि उनसे यही कहा जाता है ये करो और ये मत करो. द ग्रोन अप ऑलवेज से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज. ओके. सिट अप, say please, less noisy. These are the things which are we always instructed by our elders. हमें हमेशा अपने एल्डर से ये काम करने को कहा जाता है कि ऐसे मत करो वैसे मत करो. पोएट एक क्वेश्चन भी छोड़ता है लास्ट में. द पोएट लीव्स अ क्वेश्चन टू एल्डर्स, वाई कांट दे कीप देयर सजेशंस टू देमसेल्व्स. कि वो अपने सजेशन अपने साथ ही क्यों नहीं रखते हैं. दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम. नाउ वी विल गो थ्रू द टेक्स्ट. बी अटेंटिव. Grown up says things like, speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. इस तरह की बातें हमेशा ये लोग करते हैं. क्लियर? ओके क्लास. ग्रोन अप सेज, जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो लोग? थिंग्स लाइक, बोलने के लिए कहते हैं. डोंट टॉक, ज़्यादा मत बोलो. फिर कहते हैं विद योर माउथ फुल, यानी कि बहुत ज़्यादा मत बोलो. डोंट स्टेयर, मत घूरो. डोंट पॉइंट, किसी चीज़ को आप पॉइंट आउट मत करिए. डोंट पिक योर नोज़, मतलब अपने नोज़ में कुछ कोई फिंगर या फिर कुछ और चीज़ जो है इंसर्ट मत करिए. सिट अप, बैठ जाओ. से प्लीज़, किसी भी चीज़ के लिए आप प्लीज़ का रिस्पॉन्स करो. लेस नॉइज़, शोर मत करो. शट द डोर बिहाइंड यू, आओ तो गेट बंद करके आओ. डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को मत ड्रैग करो. हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, क्या आपने हैंकी नहीं ली. टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपने पॉकेट से अपने हाथों को बाहर निकालो. दीज आर द थिंग्स विच आर वी ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड बाई अवर एल्डर्स. पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स को ऊपर की ओर खींचो. स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ. से थैंक यू बोलो. डोंट इंटरप्ट, बीच में इंटरप्ट मत करो जब कोई बड़े बात कर रहे हो. नो वन थिंक्स यू आर फनी. टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल. फिर कहते हैं कि जो अपने एल्बो को, कोहनी को टेबल से हटाओ, कोई तुम्हें ऐसा नहीं सोचेगा कि तुम फनी हो. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग. फिर ये कहते हैं माइकल रॉस कहते हैं कि क्या आप जो है अपने इन चीज़ों को अपने लिए नहीं रख सकते हो. कांट यू मेक योर ओन माइंड, अपनी जो ये बातें हैं, सजेशन है,
आप अबाउट एनीथिंग अपने साथ नहीं रख सकते। इस तरीके से ये पोएम आपकी फिनिश हो जाती है। यहाँ पर जो है सजेशंस हैं, बड़ों के इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों के लिए, जो अगर बच्चे फॉलो अप करते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है, बट रियलिटी ये है कि उन्हें पसंद नहीं आता। दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। Work of today is you will have to write the summary of this poem, and in our online class we will discuss this poem, and question answers will be given to you. Today you will have to write the summary of this poem. This is your homework. Okay class, thank you, have a nice day.